जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि उम्र के साथ भक्ति ही बचती है। बहुत सारे लोग जो जैसे ही वो अपने जीवन में जवानी की तरफ बढ़ते हैं वो बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं। उसके बाद वो मेहनत करते हैं, अच्छी उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक बहुत अच्छी नौकरी पाते हैं। जीवन में वो इतना ज्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं कि वो देवी देवताओं को, भक्ति को नहीं मानते। उनको ये लगता है कि हमारी जो हमने योग्यता पाई है, जो हमने मेहनत से, जो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पाई, पैसे कमाए, हमने जो हम कुछ पाया है, ये सब, इसका सम्मान कम हो जाएगा अगर हम देवी देवताओं को मानेंगे, भगवान को मानेंगे। लेकिन जीवन की वास्तविकता ये है, इस सृष्टि की वास्तविकता यह है कि पंच तत्व से बनी हुई हर चीज एक दिन क्षण उसका क्षरण हो जाएगा। हर एक चीज भस्म हो जाएगी जो भी पंच तत्वों से बनी है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो कोई वस्तु हो। हर वस्तु एक दिन बर्बाद हो जाती है। अच्छे से अच्छी, महंगी से महंगी गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी की एक दिन वैल्यू खत्म हो जाती है। वो भी एक दिन क्या कर दी जाती है? कबाड़ में फेंक दी जाती है। अच्छे से अच्छा मकान भी पहले के समय में 100 साल तक चलता था, आज के समय में 20-30 साल में आदमी तोड़ देता है। अच्छे से अच्छी चीज भी भस्म हो जाती है। एक मनुष्य का शरीर भी, जब वो बहुत अहंकार में रहता है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत उन्नत व्यक्ति हूं, मैंने बहुत योग्यता हासिल की है, और एक उम्र आने के बाद उसको एहसास होता है कि वो सब कुछ खो देता है। यही सुंदर शरीर आपका 50 पार करने के बाद इसका क्षरण हो जाता है। बीमारियां ऐसे घेरती है कि अच्छा हट्टा कट्टा दिखने वाला इंसान भी सूख के ऐसा दुबला पतला हो जाता है, बिल्कुल शरीर का तेज चला जाता है। शरीर में ना कोई तेज बचता है, ना शक्ति बचती है, कमजोर हो जाता है बुढ़ापे की तरफ जैसे जैसे बढ़ता है। 60 पार करता है, बच्चे भी सम्मान करना बंद कर देते हैं, उसकी वैल्यू घर में जीरो होने लगती है, क्योंकि नई पीढ़ी आ जाती है तो नई पीढ़ी के तरफ दुनिया चलने लगती है। जैसे आपकी उम्र 40 पार करते हो, वैसे फिर बच्चा, फिर बच्चे की साइकिल, फिर बच्चे की बाइक, फिर बच्चे का कॉलेज, फिर बच्चे की शादी, बच्चे की नौकरी, सब कुछ बच्चे का, मतलब अगली पीढ़ी का सब कुछ चलने लगता है। आपकी जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। जब आप 60 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो विश्वास मानिए, ऐसे लोग जो खूब ज्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन करने की एक कहते हैं ना कि एक गलत फहमी में जी रहे होते हैं, जैसे वो 60 पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि घर में उनकी वैल्यू कुछ नहीं है, तब उनको बहुत पछतावा होता है, बहुत वो डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि उनको उस उम्र में जाके समझ में नहीं आता कि हमें भक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए था। उनको तो बस ये लगता है कि भाई बच्चे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बुजुर्ग लोगों की कहीं वैल्यू नहीं है। पहले के समय में बुजुर्ग लोग कहीं आते थे, लोग सम्मान देते थे कि इनको जगह दो, बैठने के लिए जगह दो, निकलने के लिए जगह दो, या इनको पहले लाइन में आगे कर दो, ये पहले होता था। और आज के समय में कहीं भी बुजुर्ग लोग आ जाते हैं तो उनको कोई वैल्यू नहीं है। ना आपको लाइन में आगे किया जाता है, ना आपको बैठने के लिए जगह दी जाती है, ना आपको निकलने के लिए रास्ता दिया जाता है, उल्टा। और आप अगर गाड़ी आप चला रहा है कोई बुजुर्ग व्यक्ति और उससे कोई गलती हो जाए तो लोग उसको चिल्ला के निकल जाते हैं, मतलब कोई वैल्यू नहीं। तो जब एक इंसान को समझ में आता है कि भाई 60 साल की उम्र हो गई और मेरी कोई वैल्यू नहीं, तो वो डिप्रेशन में जाता है, उसको बहुत बुरा लगता है। तब वो सोचता है कि मैंने जीवन का क्या किया, मैंने ये जीवन में वही किया जो दूसरे करोड़ों लोग करके मर गए। घर बनाया, परिवार बनाया और बूढ़े होके मर गए, मैंने भी वही चीज की, कुछ हासिल ही नहीं किया। उसको बहुत दुख होता है। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि बुढ़ापे में जाके भी आध्यात्मिक तरफ झुक जाते हैं कि चलो अब मुझे जीवन का सार समझ में आ गया कि भक्ति जितनी ज्यादा करूंगा, भगवान से जितना ज्यादा जुड़ के चलूंगा, मेरा जीवन सफल होगा। क्योंकि बाकी सबका तो क्षरण हो जाना है, शरीर भी चला जाएगा, आपकी बनाई हुई संपत्ति भी बच्चे आपस में बांट के बेच देंगे, बर्बाद कर देंगे, शून्य हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति आपके भगवान से जुड़ा हुई आपके काम आएगा। जो लोग जवानी से इस बात को जानते हैं कि उनको भक्ति से जुड़ के चलना चाहिए, जो भक्ति से जुड़कर चलते हैं, बुढ़ापे में जाकर अगर पूरी दुनिया भी उनका साथ छोड़ दे, दुनिया क्या साथ छोड़ेगी? वो खुद ही पहले से बोलने लगते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि वृंदावन में जाके और भक्ति करूं और जीवन का अंत करूं, मेरा बुढ़ापा जो है वो तो कहीं अच्छी जगह में बीत जाए, या फिर मैं तो मंदिरों में जाके अपना बुढ़ापा, मतलब एक आध्यात्मिक व्यक्ति बुढ़ापे में जाने के पहले ही सोच लेता है, वो पहले ही निर्मोही हो जाता है कि भाई मुझे क्या करना बच्चों से, मुझे क्या करना समाज से या दुनिया से, मुझे तो बस अंत में अपने बुढ़ापा जो है अच्छे भक्ति करते हुए अच्छे तीर्थ यात्राओं पे जाके अच्छे स्थान पे बितानी है। मतलब वो पहले ही उस चीज को स्वीकार कर लेता है, पहले ही वो भगवान से अपने आप को जोड़ लेता है। लेकिन जो व्यक्ति जवानी में भगवान को नहीं मानता, बुढ़ापे में डिप्रेशन में आ जाता है कि भाई मेरी अब कोई वैल्यू नहीं। वो उन चीजों से सम्मान, रिस्पेक्ट चाहता है जिनके बीच में उन्होंने हमेशा खड़े होने की कोशिश की, समाज में नाम कमा लूं, समाज में आगे बढ़ जाऊं, या मैं लोगों के सामने अच्छा बन जाऊं। वो उनसे रिस्पेक्ट चाहता है जो उसकी करेंगे नहीं, क्योंकि यही कलयुग का प्रभाव है। तो वो अंत में जाके भक्ति में जुड़ने का कुछ लोग तो कोशिश करते हैं और जुड़ जाते हैं, और थोड़ी बहुत शांति उनको मिलती है, फिर भी ये खेद रहता है कि पूरा जीवन निकल गया, भक्ति नहीं करी।
लेकिन जो जवानी से भक्ति से जुड़ जाते हैं वो बहुत खुश रहते हैं, उनको दुख नहीं होता। लोग नहीं पूछ रहे, अच्छी बात है, हम भी नहीं पूछना चाहते। बच्चे नहीं पूछ रहे, अच्छी बात है यार भाई, बच्चों को अपना जीवन एंजॉय करना है तो हम तो अब अपनी पूजा पाठ भजन कीर्तन करेंगे। तो अध्यात्म से जो लोग शुरू से जुड़े रहते हैं उनका अंत बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रसन्नता के साथ उनका जीवन बीतता है। इसीलिए भक्ति से जुड़ना बहुत जरूरी है। जवानी में जितना ज्यादा भक्ति कर लो उतना अच्छा है, बुढ़ापे में दुख नहीं होगा। जवानी में जितना से ज्यादा पूजा पाठ कर लो, आप तीर्थ यात्राएं कर सकते हो करो, साल में एक तीर्थ यात्रा पे चले जाओ, पर कर लो, क्योंकि बुढ़ापा जरूरी नहीं कि आपको मिले या आपको बीमारियां ना हो। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि आप बाहर जा ही नहीं सकते। हमने ऐसे कुछ लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को नहीं पर कुछ लोगों को देखा है, इतनी भयंकर बीमारी हो गई कि पूरी जिंदगी उनकी अच्छी सर्विस में चली गई, सरकारी नौकरी, अच्छा पद, खूब पैसा ही पैसा, खूब सम्मान, खूब इज्जत, लोगों ने खूब जी हजूरी की, और अंत में रिटायर होते होते ऐसी घातक बीमारियां उनको हो गई कि तीर्थ यात्रा पे जाना दूसरी बात है, खुद के घर में भी 2 टाइम का खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहे हैं। इतनी सारी पाबंदियां, न जाने कितनी दवाइयां खानी पड़ रही है, तब जाके बोल पाते हैं, तब जाके देख पाते हैं, तब जाके उनका जीवन जैसे जैसे घिस घिस के, मतलब अंत समय उनका दर्दनाक शुरू हो गया। अब पता नहीं 10 साल 20 साल कब उनकी मृत्यु, पर बहुत दर्दनाक उनका अंत शुरू हो गया। तो पूरा जीवन तो ऐश में बिता दिया, अहंकार में बिता दिया, और अब अंत इतना बुरा हो गया कि कहाँ की पूजा पाठ भक्ति, शरीर साथ नहीं दे रहा तो पूजा पाठ कहां से करेंगे। तीर्थ यात्रा पे तो दूर जाने की बात है, अस्पताल तक 4 लोग पटक के ले जा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई। तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि आपका बुढ़ापा कैसा हो, क्योंकि आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किए ये आपको पता नहीं है। इस जन्म में आपने भक्ति से जवानी में आप जुड़े नहीं हो, मतलब दर्दनाक होगा बुढ़ापा आपका, तकलीफ होगी, पता नहीं कौन सी बीमारी आपको पकड़ ले कि आप तीर्थ यात्रा पे जा ही ना पाए, क्योंकि जाएंगे तो दवाइयां नहीं ले पाएंगे, या फिर आप भोजन नहीं कर सकते हैं, आपको इस तरह से खाना पीना दिया जाता है जो बाहर व्यवस्था ही नहीं है, आप बाहर कुछ खा ही नहीं सकते, आप तीर्थ यात्रा पे जा ही नहीं सकते। तो अंत कैसा होगा कोई नहीं जानता। इसीलिए जितना हो सके अपनी जवानी में हर साल एक तीर्थ यात्रा करो, और जितने 4 धाम यात्रा और जितने प्रमुख प्रमुख स्थान है सब जगह तीर्थ आप स्थल का दर्शन कर लो, इससे भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, बहुत सारे पाप कट जाते हैं। ये काम तो आप कर ही लो। भजन तो क्या बिस्तर पे पड़े पड़े भी कर लोगे, पर तीर्थ यात्रा या प्रभु के दर्शन जगह जगह स्थान पे जहाँ पे ज्योतिर्लिंग स्थापित है, या मथुरा वृंदावन की यात्रा है, जितने भी है अच्छे स्थान है, तीर्थ स्थान है, गंगा स्नान है, गंगा जी में जाके श्राद्ध पिंड आदि तर्पण करना, ये सारी चीजें आप पहले ही कर लो, 60 के पहले ही कर लो, बाद के लिए कुछ मत छोड़ो, बाद में क्या होगा आप नहीं जानते। तो जितना जल्दी हो सके आप अध्यात्म से जुड़ जाते हैं तो आपका जीवन बहुत सुखमय बीतेगा। बहुत सारे जो मोह माया वाले दुख होते हैं जो इंसान को खा लेते हैं, वो आपको नहीं होंगे कि बहुत बड़ा बंगला नहीं बना पाए। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप कहेंगे बना के करना क्या, बच्चे बेच के ही तो खाएंगे, आपस में बेच लेंगे, सब पैसे बांट लेंगे, तो करना क्या, ऐसी चीज बनाने में मेरे 40-50 साल क्यों बर्बाद करूं जिसको एक दिन खाक होना है, मिट्टी होना है। जैसा है अच्छा है, अगर बाप दादा ने मकान देके गए तो फिर तो सोने पे सुहागा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस भक्ति करो, अपने बच्चों को पालो, परिवार को पालो, भक्ति करो, बहुत समय ही समय है। ये तो एक प्रकार का अंधा कुआं है कि जब कोई व्यक्ति खुद टारगेट बना लेता है कि मुझे इतना कुछ बनाना है, उतना ही करो जितने से जीवन आपका अच्छा बीत जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए, और आप भक्ति कर सके, दान पुण्य थोड़ा बहुत कर सके, और जीवन आपका अच्छा बिता सके। इतना कमाना काफी है, बिल्कुल अंधे होके नहीं दौड़ना पैसे के पीछे, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है। जीवन के मुख्य मार्ग से आप हट जाते हैं, मुख्य मार्ग से नहीं हटना, आपको भक्ति तो करना ही है। इस बात को लक्ष्य बना के आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जितने भी साधक साधिकाएं जिन्होंने पहले साधना की है, अभी भी बहुत सारे लोगों ने व्रत उपवास शुरू किए हैं, 16 सोमवार बहुत लोगों ने शुरू किए हैं, कुछ लोगों ने सोमवार, कुछ लोगों ने प्रदोष, कुछ लोगों ने एकादशी, जितने भी लोगों ने ये व्रत उपवास शुरू किए हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने एक ऐसा कर्म अपना लिया जो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में रहकर ही किया जा सकता है। मनुष्य शरीर में रहकर ही व्रत उपवास सारे लाभ दे सकते हैं, फल देते हैं, अन्य योनियों में नहीं। इसीलिए बहुत अच्छा किया आपने। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी साधक साधिका हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात को समझिए कि अध्यात्म से जुड़ के जीवन बिताना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपको जीते जी ही सारे देवी देवताओं के दर्शन हो, वैसे तो होते हैं, पर ना भी हो तो कोई बात नहीं। भक्ति के मार्ग पे चल के मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है, और वो मिलेगा जरूर। जैसे नियम और कर्म आपको बताए जाते हैं उनको आप पालन कीजिए। तो ये थी जानकारी जीवन के एक और रहस्य की। जैसा कि हमारे चैनल है साधना और जीवन के रहस्य हम बताते हैं आपको, साधना और जीवन रहस्य चैनल पे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।